Today will be discuss about what is cube root and perfect cube. ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है और परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो जब हमें क्यूब रूट निकालना होता है, तो जैसे 8 का क्यूब रूट निकालना आप लोगों को, तो क्या करेंगे, ये लेंथी मेथड होता है, 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा, है ना। तो अब इसका ये आपका छोटा नंबर तो आसानी से निकाल लेंगे। अब सपोज दैट आपसे कहा जाए कि ये 1,17,649 का क्यूब रूट निकालो, इसके अगर फैक्टर करोगे तो कम से कम ये 2 या 3 मिनट ले जाएगा, हो सकता है वो 5 मिनट भी ले जाए, है ना। तो बिल्कुल इजी टेक्निक है, विदाउट कैलकुलेशन, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट का यूज करना है और सभी का आसानी से क्या निकल आएगा, क्यूब रूट निकल आएगा, है ना। इसको कहते हैं कि शॉर्टेस्ट वे टू फाइंडिंग द क्यूब रूट, है ना, यानी शॉर्टेस्ट वे। इससे कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप इजी तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे के 3 डिजिट जो है अंडरलाइन कर लेंगे, और इसमें से हमें सिर्फ 8 को यूज करना है। 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ हर बार यूनिट डिजिट लेना है ना। तो 8 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है। 64 का यूनिट डिजिट क्या है, बोलो 4, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई फिर से 8 से कर देंगे तो 8 4 जा 32, ठीक है। 32 का यूनिट डिजिट क्या आया, 2, तो हमने यहाँ 2 यहाँ पे पुटअप कर दिया, ठीक है। अब आपका इस 3 डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, है ना। ऐसा अब एक नंबर निकालो जिसका उसी से मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है, उसी से क्या करें, मल्टीप्लाई करें और 3 टाइम्स, बट जो आंसर आना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, यानी इक्वल टू 1 या फिर स्मॉलर देन 1 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो है 1 आएगा, वो सिर्फ 1 ही है हमारा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। ये निकला है हमारा किसका, यानी 1728 जो है 12 का क्यूब है, ठीक है, आसानी से निकल आया, बहुत इजी तरीके से। सेकंड है हमारा 15,625, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ देखो पेयर बना दी हमने, हमें सिर्फ 5 को यूज करना है। 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, देन आंसर 125, ठीक है। 125 का यूनिट क्या है, 5 को लिख दिया, ठीक है। लास्ट में भी यहाँ पे क्या बचा, 15, क्योंकि ये 3 डिजिट जो है इनको आप रिमूव कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लास्ट में क्या बचा, 15 बचा। ऐसा कोई नंबर आप सोचो जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो 15 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, उससे स्मॉलर होना चाहिए, है कोई नंबर। अगर 2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 आंसर क्या आएगा, 8। 3 इंटू 3 इंटू 3 आंसर क्या आएगा, 27। 27 इज ग्रेटर देन 15, तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। बट 27 से छोटा क्या है, यानी कि 2 का परफेक्ट क्यूब है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यानी 25 का जो 25 जो है वो क्यूब रूट किसका है, 15,625 का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 46,656 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसमें क्या हम 6 को यूज करेंगे, 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 216, ठीक है। अगर नहीं भी मालूम है तो 6 6 जा 36, ठीक है, और उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 फिर आएगा। हमको सिर्फ हर बार यूनिट डिजिट लेना है ना। यहाँ पे 6 कॉपी कर दिया। अब ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका परफेक्ट क्यूब 46 से स्मॉलर हो या इक्वल टू हो बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए, वो क्या है, 3, ठीक है। क्योंकि 3 का क्यूब जो क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 27। 4 का क्या हो जाएगा 64, तो 64 को इग्नोर कर देंगे, 3 को कॉपी कर देंगे, ठीक है। 36 का परफेक्ट क्यूब 46,656 है, बट इसका जो क्यूब रूट है वो 36 है, आसानी से निकल आया। और अगर आपको निकालना होता इस मेथड से तो कितना टाइम लगता, कम से कम 3-4 मिनट लग जाते, है ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये हमारा फोर्थ नंबर है 1,17,649, ठीक है। इसका बोलो, इसका कैसे निकालेंगे, 3 का पेयर बनाया, यूनिट क्या है इसमें 9, ठीक है। 9 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो भी पूरा नहीं करना होता, हर बार यूनिट डिजिट्स का ही हमें यूज करना होता है। 9 9 जा 81, 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1, फिर 9 1 जा
9, ठीक है, हमने यहाँ पे 9 कॉपी कर दिया, राइट। उसके बाद 117, ऐसा नंबर फिर से हम लेंगे जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 117 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो क्या है, अगर 5 पे करते हैं 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स क्या आएगा 125, राइट। अब 125 क्या है, इससे ग्रेटर है। 4 क्या करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 को यूज करेंगे, इसका मतलब ये 49 का परफेक्ट क्यूब है, और 49 इस नंबर का क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। लास्ट में 5th नंबर क्वेश्चन है 3,73,248, ठीक है। फिर हमने 3 3 के पेयर बना लिए, ये 3 का पेयर ये होगा, 3 का पेयर ये हो गया, है ना। हमें इसमें से क्या करना है, यूनिट डिजिट को कॉपी करना है, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 8 का, है ना। 8 इंटू 8 इंटू 8, वैसे तो आंसर आएगा 512, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64 आएगा ना, ऐसे कर दो, 8 8 जा 64, 8 का मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे इससे, 8 4 जा 32, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 32 का यूनिट क्या होगा 2, ठीक है, 2 यहाँ पे रख दिया, है ना। अब हमें ये 3 डिजिट से का यूज करके जो नेक्स्ट डिजिट है वो यहाँ पे निकालना है। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर जो 3 टाइम्स जो आंसर है वो 373 से क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए, और या फिर कैसा होना चाहिए, बोलो, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉलर या इक्वल टू, है ना। तो ऐसा कोई नंबर है, यानी 5 का करेंगे 125, 6 का करेंगे तो 6 क्या आएगा 216, 7 का 3 4 3, और 8 का क्या हो जाएगा 512, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 का जब मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट 9, है ना। देखो 7 7 जा 49, फिर उसमें क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 493, नहीं 343, है ना, 343, और 7 9 जा 63, तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 63 का 3 डिजिट यहाँ पे कॉपी कर देंगे बस। 32 का परफेक्ट क्यूब ये है, और इस नंबर का क्यूब रूट जो है वो 32 है, सॉरी एक मिनट, 32 नहीं 72 आएगा, क्या आएगा 72, हाँ ये रॉन्ग हो रहा था, है ना। अब लास्ट में नेक्स्ट नंबर ये है, इसमें भी 3 3 पेयर बना देंगे, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 ना, 64 का यूनिट क्या होगा 4, 4 कॉपी कर दिया। ऐसा कोई नंबर बताओ नैंसी जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 592 से स्मॉलर है या इक्वल है कोई ऐसा नंबर है, 8, ठीक है, 8 का होता है 512, है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो 512 में हम लोग क्या कॉपी करेंगे बोलो, 2 है 2 नहीं, अब लास्ट में हमें उसको लेना, पूरा 8 ले लेना है, क्योंकि ये जो 2 बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं नीचे वाले डिजिट में यूनिट उठाना होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसका वो क्यूब करेंगे जिस नंबर का उसी को यहाँ पे कॉपी करना। तो 8 का जब क्यूब करते हैं तो वो आता है हमारे पास 512, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 कॉपी कर देंगे, इस प्रकार से 84 जो है इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अब ये तो रहा लेंदी नंबर को निकालना बता दिया, है ना। सिमिलर देखिए, अब 8 का तुम्हें क्या निकालना है, क्यूब रूट, सबको पता है 2 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। सपोज दैट किसी को निकालना ही नहीं आता, तो एक ट्रिक याद रख लो, हर बार यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अब जिसमें तो यूनिट का इसमें एक ही डिजिट है केवल, तो यही यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो 8 8 जा 64, अब 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4, 8 का फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 4 जा 32, तो यूनिट क्या आया 2, निकल आया डायरेक्टली, समझ में नहीं आया भाई, फिर से देख लो ना, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, तो 32 पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, इसका मतलब 2 जो है वो परफेक्ट क्यूब रूट किसका है 8 का है। उसी तरह से ये देखो बिल्कुल इजी है, 27 किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है और इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो फिर से यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 49, 9 का मल्टीप्लाई फिर से 7 से, है ना, फिर से देख लो 7 7 जा 49, और 9 का मल्टीप्लाई फिर से 7 से, समझ में नहीं, सॉरी 7 का मल्टीप्लाई 9 से, है ना।
तो 9 7 जा 63। अब यूनिट 8 क्या आया? 3। इसका मतलब 3 का है या नहीं है? राइटली। ठीक है, ये आपके स्मॉलर नंबर है, इनका निकाल सकते हो, बट ये ग्रेटर नंबर में बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आसानी इसमें निकल सकता है, बिल्कुल कोई भी टाइम स्पेंड नहीं होगा। 64, ठीक है, 64 का परफेक्ट क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट क्या होगा? 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स क्या आएगा? 4 का मल्टीप्लाई 64। ठीक है, डायरेक्टली यूनिट क्या हुआ? 4। ठीक है, ये 4 का है। उसके बाद 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसका यूज करना है केवल 125। तो यूनिट क्या हुआ? 5। ये 5 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, उसी तरह से देखो 6 का, ठीक है, 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 6 6 जा 36। अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 6 जा 36 लिखा है यहाँ पे, और 36 का फिर से 6 के मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, आंसर क्या है? 36। अभी भी यूनिट क्या है? 6 निकल आया, 6 का है। ठीक है, ये देखो बहुत ही इजी तरीके से। किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है 343? ठीक है, हमें नहीं पता है, सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर दो केवल, है ना? 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आंसर क्या आएगा? 27। और 27 का यूनिट क्या है? 7, यानी ये 7 का क्या है? परफेक्ट क्यूब है ये। उसी प्रकार से 512 का क्यूब रूट क्या होगा? तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है, केवल यूनिट को यूज करना हमेशा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में नहीं आया? आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 8 का क्यूब रूट, ठीक है, समझ में आया? 8 जो है वो क्यूब रूट किसका है? 512 का। समझ में आया? लास्ट में है 729, तो इसमें यूनिट क्या है? 9। 9 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहो सर जी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो यही फिर निकल के आएगा। मत करो 3 टाइम्स पूरा मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81। अब 81 आया, 81 जो है इसमें फिर से 9 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट डेट के अलावा कोई यूज नहीं करना, तो आंसर क्या आएगा? 9। इस तरह से आसानी से हम लोग कितने भी लेंदी नंबर हो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से। और अगर आपको कहें इसका निकालो, इसका 15,625 का, तो आप कैसे निकालोगे? 15,000, हाँ सॉरी 15,625, इसका निकालो कहेंगे, तो काटते 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 इस तरह से कट करते करते जो कम से कम आपको 5 मिनट को खा सकते हैं, और कहीं एक भी जगह डिवाइड गलत हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके।